हेलो बच्चों, वेलकम टू डियर फूड द स्टोरीज। दूर दराज एक खूबसूरत सा महल था जहाँ पे एक बादशाह और मलका रहते थे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। उनकी एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी बेटी थी जो कि मलिका आईना थी। मलिका आईना बिल्कुल एक आईने की तरह शफाफ थी, खूबसूरत थी और उसको फूल बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो अपने मम्मा पापा के साथ अपने महल में रहती थी और हमेशा खुश खुश रहती थी, सबका ख्याल रखती थी। उसकी रोशन चमकीली आंखें थीं जो कि सितारों की मानद लगती थीं। उसकी आंखें इतनी चमकीली और रोशन थीं कि अगर कभी अंधेरा होता तो उसकी आंखें उस अंधेरे में चमक रही होती और पता चल जाता कि शहज़ादी आईना यहाँ है। शहज़ादी आईना अपने बागीचे में अपना पूरा वक्त गुजारती थीं। उनकी दोस्तें खूबसूरत तितलियाँ थीं जो कि उनके इर्द गिर्द हर वक्त मौजूद रहती थीं। शहज़ादी आईना इतनी खूबसूरत थी कि बचपन से ही उसने अपने बागीचे को बनाना संवारना शुरू कर दिया और उसमें तरह तरह के फूल पौधे लगाना शुरू कर दिए और इस तरह से वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती गई और इतनी बड़ी हो गई कि उसको अपने बागीचे से और भी ज़्यादा प्यार हो गया। वो अपने बागीचे में अपना सारा वक्त सर्फ करती थी और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ रहती थी। उसके दोस्तों में जानवर और परिंदे भी शामिल थे। शहज़ादी आईना जब बड़ी हुई तो उसको रेड रोज़ेज़ में बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आने लगा। वो रेड रोज़ेज़ में हर वक्त बैठी रहती और उनसे गुफ्तगू करती, अपनी तमाम बातें उनसे शेयर करती और इस तरह से उसने अपने बागीचे में रेड रोज़ेज़ उगाना शुरू कर दिए। बटरफ्लाइज भी रेड रोज़ेज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती थीं और शहज़ादी आईना तो उन रोज़ेज़ में बैठकर बिल्कुल ऐसे लगती थी जैसे कोई परी हो। वो एक फेरी से कम न थी, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उसके चमकीले रोशन बाल थे, उसकी आंखें खूबसूरत थीं, उसकी खूबसूरती को पूरा मुल्क सराहता था। इसके साथ साथ उसका दिल भी बहुत खूबसूरत था। एक दिन वो बागीचे में बैठी एक फूल के साथ बातों में मशगूल थी कि फूल ने कहा कि हम चाहते हैं कि कोई एक नया दोस्त हमारी ज़िंदगी में आ जाए। तो शहज़ादी आईना ने उस फूल से पूछा कि इसका क्या मतलब है। तो फिर शहज़ादी आईना ने अपने तमाम दोस्तों, परिंदों और जानवरों को बुलाया और उनसे मशवरा किया कि ये फूल मुझसे दरख्वास्त कर रहा है कि इनका कोई और दोस्त भी आना चाहिए यहाँ। तो सब ने मिलकर फैसला किया कि हमारे बागीचे में जिस रंग के फूल मौजूद नहीं हैं वो हम यहाँ पे उगाना शुरू कर देंगे। और इस तरह से उन्होंने तरह तरह के हर रंग के फूल वहाँ उगाने शुरू कर दिए। शहज़ादी आईना अपने बागीचे को देखकर बहुत खुश होती थी और बिल्कुल एक गुलाब की तरह ही दिखती थी। वो अपने बागीचे में इतनी खूबसूरत हसीन लगती थी कि वो अपने दोस्तों और परिंदों और जानवरों, तितलियों, फूलों सबसे बातों में हर वक्त मशगूल रहती थीं और अपना तमाम वक्त वहीं पे सर्व करती थीं। एक दिन उसने एक फूल को देखा जो कि बहुत ही खूबसूरत था। उसके दिल में आया कि इस जैसे वो फूल और अपने बागीचे में उगाएगी। तो उसने ये ठान ली और फिर वो लग गई उस फूल के पीछे और उसने उस फूल से पूछा कि क्या तुम मेरे बागीचे में आना पसंद करोगे? मेरा बागीचा बहुत ज़्यादा हरा भरा और खूबसूरत है, तो क्या तुम इसकी जीनत बनना पसंद करोगे? तो उस फूल ने कहा, क्यों नहीं, मैं तो तुम्हारे बागीचे में ज़रूर आऊँगा, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के और भी फूल हैं जिनके साथ मैं दोस्ती कर लूँगा और तुम्हारे बागीचे को खूबसूरत बना दूँगा। शहज़ादी आईना ने फिर ऐसे ही किया। अपने बागीचे में उसने उन फूलों को भी उगाना शुरू कर दिया और वो भी नहायत हसीन हो गए। शहज़ादी आईना का बागीचा बहुत खूबसूरत बन गया था, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि वो फूल चाहता था कि उसके बागीचे में एक नया दोस्त आ जाए। उसकी ख्वाहिश पूरी हो गई। शहज़ादी आईना अपने बचपन के दिन याद करती थी जब उसको कोई भी फूल या पौधा पसंद आता तो वो अपने बाबा से दरख्वास्त करती और उसके बाबा उसको उसके बीज ला देते और फिर वो उसको बोना शुरू कर देती। शहज़ादी आईना बचपन ही से अपने फूल पौधों का बहुत ख्याल रखती थी, उनको पानी देती थी, उनको ख्याल रखती थी, उनको खाना खिलाती थी और उनके साथ हमेशा हंसी खुशी रहती थी। और देखते ही देखते उसका बागीचा इतना खूबसूरत हो गया
کہ اس کو وہاں پہ سب سے زیادہ یلو روزز پسند تھے۔ وہ ان کے اندر بیٹھ کر اکثر اب مزیدار سے گانے گاتی تھی۔ شہزادی آئینہ کے دوست ہمیشہ اس سے ریکویسٹ کرتے کہ وہ ان کو کچھ اچھا سا سنائے، تو وہ پیاری خوبصورت سی آواز میں ان کو پیارے پیارے سے ایک سانگ سناتی تھی، اور بالکل ایسے ہی لگتا تھا جیسے وہ بھی کوئی ایک گلاب کا پھول ہو۔ اگر وہ بلیک روزز میں کھڑی ہوتی تو وہ بلیک دکھ رہی ہوتی تھی، اور اس طرح سے وہ سب کے دل کو لبھاتی تھی۔ اس کی خوبصورتی سب کو بہت زیادہ متاثر کرتی تھی۔ سب سے زیادہ دھنگ اس کے دوست اس وقت رہ گئے جب وہ اورنج روزز کے اندر کھڑی ہوئی، تو بالکل اتنی خوبصورت شہزادی لگ رہی تھی کہ سب اس کو دیکھ کر حیران ہو گئے، اور اس کا باغیچہ ہرا بھرا ہوتا چلا گیا۔ شہزادی آئینہ سے سب لوگ بہت زیادہ پیار کرتے تھے، کیونکہ وہ اپنے خوبصورتی کے ساتھ اس کا دل بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کا دل بھی آئینے کی طرح سے صاف شفاف تھا۔ تو پیارے بچوں، آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ ظاہری خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اپنے دل کو بھی خوبصورت بنائیں۔ تو پھر ملیں گے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔